नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता दीक्षित सर्वज्ञ जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे संधि। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा समझेंगे कि संधि किसे कहते हैं, फिर उसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संधि क्या होती है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। कैसा मेल? दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। विकार मतलब क्या? परिवर्तन। उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहलाता है। अब संधि के भेद कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि आज हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के भी कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार हमारे किसके होते हैं? स्वर संधि के। अब देखिए, स्वर संधि का मतलब क्या होता है कि संधि के जो पहले वर्ण होते हैं, है ना, उनके अनुसार हमने 3 भेद देखे। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, किससे? 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है और वह कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले कौन सी देखेंगे? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए, इसमें इस प्रकार की संधि में क्या होता है कि जिस स्थान पर आ मतलब छोटा आ या बड़ा आ, छोटा या बड़ा के पश्चात क्या है? छोटा आ या बड़ा आ। ठीक है, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात क्या है?
छोटा आ या बड़ा, दोनों में से कुछ भी आए तो दोनों के मेल से क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। ठीक है, मतलब क्या कि यदि आ प्लस आ मतलब छोटा आ प्लस बड़ा आ है तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ, या छोटा आ प्लस छोटा आ है तो भी क्या बन जाएगा, बड़ा आ। बड़ा आ प्लस छोटा आ है तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ। और यदि बड़ा आ प्लस बड़ा आ है तब भी हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ। क्यों, क्योंकि ये कौन सी संधि है हमारी, दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ मतलब क्या, बड़ा। तो जो भी बड़ा होगा वही हमारे दो वर्णों के मेल के पश्चात आएगा। अब बड़ा कौन सा है, छोटा और बड़ा में, बड़ा बड़ा है तो बड़ा आएगा। छोटा हो या छोटा हो मतलब दोनों आ में सबसे बड़ा क्या है, बड़ा है। तो ये सभी कॉम्बिनेशन के पश्चात मेलों के क्या आएगा हमारा, बड़ा आ। इसी प्रकार से हम ई और ऊ के कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। तो आ, ई और ऊ ये तीनों प्रकार जो रहते हैं वह हमारे किस में आते हैं, दीर्घ स्वर संधि में। किस प्रकार, अब हम देखते हैं कि छोटी ई या बड़ी ई के पश्चात क्या आए, छोटी ई या बड़ी, दोनों में से कुछ भी आए। जैसे हमने ये कॉम्बिनेशन देखी थी, ठीक उसी प्रकार हमें किसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ई के। तो इनके वर्णों के मेल के पश्चात हमें क्या मिलेगा, बड़ा ई, क्योंकि जो दीर्घ है वही हम लेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार ऊ का हम देखेंगे कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के पश्चात हमारा छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों में से कुछ भी आए तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे, इसी प्रकार से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इन दोनों के मिलन या मेल के पश्चात हमारा क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो हमने कितने देखे, 3 टाइप हमने देखे, एक आ के लिए, एक ई के लिए और एक ऊ के लिए। इन तीनों का ही प्रयोग हमें किस में करना है, हमारी दीर्घ स्वर संधि में करना है। अब इनके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कौन से कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो आ से बनेंगे, आ शब्द से, आ स्वर से मतलब। तो कौन कौन से कितने कॉम्बिनेशन बनती है हमारी, 4 हमने देखा था। कौन कौन से, एक हमारा था छोटा आ प्लस छोटा आ, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा हमेशा, बड़ा आ। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गीत, धन, अंजलि। तो देखिए यहाँ पे गीत जो वर्ण है हमारा वो कैसा साउंड कर रहा है, आ मतलब छोटा आ। तो यहाँ पे क्या है, छोटा आ है और यहाँ पे भी हमारा छोटा आ है, दोनों हमारे क्या है, छोटा आ है। तो इनसे हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, गीतांजलि। इसी का हम एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे मत, मत, धन, अनुसार। अब देखिए मत, यहाँ पे भी हमारा क्या है, छोटा है और यहाँ पर भी हमारा छोटा है। तो हमारा दोनों वर्ण, ये जो हमारा वर्ण है इसके आखिरी का और इसके शुरुआत का, इन दोनों वर्णों का जब मेल होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा आ। मतलब क्या हो जाएगा, मतानुसार। ये समझ में आया। तो ये हमारा हमने पहला टाइप देखा था किसका, आ का।
अब हम दूसरा टाइप देखेंगे इसी का। इसमें हम क्या देखेंगे, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा आ। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम, जैसे निशा, निशा धन अंत। अब देखिए यहां पे हमारा क्या है, बड़ा, ये बड़ा है हमारा और छोटे आ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये क्या है हमारा, बड़ा और ये क्या है हमारा, छोटा। अब दोनों के मेल से हमारा क्या बनेगा, बड़ा, ये बड़ा और ये छोटा, तो क्या हो जाएगा, निशांत। आया समझ में। इसके बाद एक और इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे परीक्षा। परीक्षा में हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है प्लस अर्थी, और यहाँ पे हमारा क्या है, छोटा है। तो दोनों वर्णों के मेल से हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, परीक्षार्थी। इतना आया समझ में। इसके बाद हम तीसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो हमारा क्या बनेगा, छोटा आ प्लस बड़ा, छोटा प्लस बड़ा, और इन दोनों के मेल से हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा आ। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे आम प्लस आशय। तो देखिए आम, यहाँ पे क्या साउंड हो रहा है वर्ण का, छोटा आ, और यहाँ पे क्या है हमारा, बड़ा आ। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये, आमाशय। आ माशय। इसी का हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे भ्रष्ट प्लस आचार। तो देखिए भ्रष्ट यहाँ पे क्या है, छोटा है, और आचार में बड़ा है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा, मतलब क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार। अब क्या कॉम्बिनेशन बचता है हमारा, बड़ा आ, चौथे नंबर का है ये हमारा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे हमारा, बड़ा आ। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे महा धन आशय। अब देखिए महा में भी क्या है हमारा, बड़ा है, और आशय में भी हमारा बड़ा है, तो दोनों मिलके हमारा क्या बन जाएगा, महाशय। एक उदाहरण से और समझेंगे इसका, जैसे वार्ता धन आलाप। देखिए वार्ता यहाँ पे भी क्या आ रहा है हमारा, बड़ा, और आलाप में भी बड़ा है, तो दोनों मिलके हमारा क्या बन जाएगा, वार्तालाप। समझ में आया इतना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमने किसके लिए देखे थे, आ शब्द के लिए। हमें अब किसके लिए और देखना है, ई के लिए और उ के लिए। आ, ई और उ, इन दोनों तीनों का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि में, और उससे हमारा क्या बनता है, जो दीर्घ होता है मतलब बड़ा होता है, वह हमारा दोनों वर्णों के मेल के पश्चात आता है परिवर्तन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे ई से बनने वाले शब्द। तो ई से भी हमारे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 4। एक छोटा ई प्लस बड़ा ई, एक छोटा ई प्लस बड़ा ई, एक बड़ा ई प्लस छोटा ई, एक छोटा ई प्लस छोटा ई, और एक बड़ा ई प्लस
बड़ा ई। ठीक है, तो सबसे पहले वाला हम देखते हैं, छोटा ई छोटा ई प्लस छोटा ई, दोनों मिलके क्या बना देंगे हमारा बड़ा ई। इसका उदाहरण देखते हैं हम, जैसे रवि धन इंद्र। अब देखिए रवि, यहाँ पे क्या है, छोटी ई है, यहाँ पे भी छोटी ई है, तो क्या मिलके बनेगा बड़ी, मतलब क्या हो जाएगा ये रविंद्र। इसी प्रकार से मुनि धन इंद्र क्या बना देंगे मुनिंद्र। आया समझ में। अब हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है, बड़ी ई प्लस छोटी ई, और ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाएंगे बड़ी ई। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे सची धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ी है और यहाँ छोटी है, तो दोनों मिलके बन जाएगा सचिंद्र। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, यति धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा हमारा यतीन्द्र। अब हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, छोटी ई प्लस बड़ी ई, और दोनों मिलके हमारी क्या बनाएंगे बड़ी ई। तो अभी में क्या आ रहा है हमारा, छोटी ई प्लस इप्सा, इसमें क्या आ रहा है हमारा बड़ी, दोनों मिलके क्या बना देंगे अभिप्सा। इसी प्रकार क्षिति क्या आ रही है, छोटी आ रही है प्लस ईश, और यहाँ पे बड़ी है, तो क्या हो जाएगा क्षितिज। ठीक है, अब आखिरी कॉम्बिनेशन हमारा क्या बचता है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे बड़ी ई। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे नारी, तो नारी में भी क्या है बड़ी ई है प्लस ईश्वर, तो क्या हो जाएगा नारीश्वर। ठीक है, इसके बाद एक और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे जानकी, जानकी में क्या है बड़ी है प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा जानकीश। तो देखिए हमने आ शब्द से बनने वाले चारों कॉम्बिनेशन देखे संधि में, दीर्घ संधि में। अब ई वाले देखे, अब हम कौन सा देखेंगे, ऊ से बनने वाले सभी शब्द। तो आज हमारी फिर दीर्घ संधि समाप्त हो जाएगी। कल हम इसके आगे की गुण संधि पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि ऊ से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं जो दीर्घ संधि में बन सकते हैं, या किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। कौन से पढ़ेंगे अब हम, ऊ वाले। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। तो देखिए जैसे भानु, भानु धन उदय, दोनों में क्या है छोटा ऊ है, तो क्या बन जाएगा बड़ा ऊ, मतलब भानुदय। इसी प्रकार बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनाएंगे बड़ा ऊ। जैसे भू धन ऊपरी, क्या है यहाँ पे बड़ा ऊ और यहाँ पे छोटा ऊ है, तो क्या हो जाएगा भूपरी। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन होता है हमारा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, और दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं बड़ा ऊ। जैसे लघु
धन उर्मी, तो क्या हो जाएगा लघुर्मी। और आखिरी कॉम्बिनेशन हमारा बचता है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं बड़ा ऊ। जैसे भू धन ऊष्मा, तो क्या हो जाएगा भूष्मा। आया समझ में? तो आज हमने दीर्घ स्वर संधि अच्छे से समझी, उसके सभी जो भाग होते थे वह हमने देखे। कल हम पढ़ेंगे गुण संधि, तो हमारे साथ बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।